हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है विकास में नारी से जेंडर और विकास तक के संकल्पना परिवर्तनों पर लेख लिखिए, या नारी और विकास की संकल्पना क्या है। तो हम यहाँ पर महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन बात करेंगे, महिला और विकास के बीच में संबंध। चलिए देखते हैं। प्रत्येक देशों में प्रगति करने के लिए लिंग की समानता और महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत को विश्व भर में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। आपको पता है, प्राचीन काल से महिलाएं जो है पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत वो बहुत ही पिछड़ी थी। बहुत सारे अधिकारों से इनको वंचित रखा गया था और इनको केवल घर तक ही सीमित और परिवार बसाने की तक की जो आज़ादी थी। लेकिन आर्थिक और भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी इनके अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में केवल नारियों को एक परिवार बसाने तक सीमित रखा गया। आधुनिक विश्व में महिलाओं की भूमिका परिवार और बच्चों के लालन पालन तक ही नहीं, इससे कहीं अधिक व्यापक है। स्त्री आज समाज में सर्वगुण विकास के पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। आज वर्तमान समय में आज पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को भी विभिन्न विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं और इन अधिकारों का प्रयोग करके महिलाएं बहुत ही ज़्यादा विकास करती जा रही हैं। इसलिए स्त्रियों के बीच में सर्वगुण विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और अपना स्वायत्ता कैरियर बनाने के को उत्सुक है। दूसरे शब्द में महिलाओं की मौजूद अधीनता अपरिवर्तनशीलता जैविक असमानता से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि ये ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और संस्थाओं की देन है जो महिलाओं की वैचारिक तथा भौतिक अधीनता को निश्चित करते हैं। मार्गरेट मीड जैसी अग्रणी नारीवादी मानव शास्त्री ने दिखाया कि पुरुष और नारी की अवधारणा अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न है। समाज को खास विशेषताओं से पुरुष और दूसरी विशेषताओं से नारी के साथ जोड़कर देखता है, जिनके बीच कोई अनिवार्य सहसंबंध नहीं है। अब बात करते हैं लिंग के आयाम के बारे में। तो लिंग के आयाम या तत्व क्या होता है। पहला नारी शरीर। आपको पता है कि आज महिलाओं के पिछड़ने का कारण है नारी शरीर के बारे में। विद्वानों ने नारी के शरीर को अदृश्य सार भूमि तीसरे और कोमल कहा है। यानी ये बोला गया है कि जो नारी का जो शरीर होता है वो एकदम कोमल है और बहुत ही मीठा और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। यही नहीं, इसके विभिन्न प्राणी शास्त्रीय आयामों को भी दर्शाने का प्रयास किया, जबकि इसमें विपरीत नारी शरीर को समाज में सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किए जाने और द्वारा नारी शरीर को सांस्कृतिक वस्तु श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो ये नारी के ऊपर हमारा विचार था। अब हम बात करेंगे समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा। जी, नारी और विकास का सबसे बड़ी विशेषता है पुरुष प्रधान समाज में सदैव ही लाभ की स्थिति में रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरुषों को ही एक पुरुष प्रधान समाज है और लाभ केवल पुरुषों तक ही सीमित रहेगा। यहाँ तक कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक विकास परक कार्यक्रमों का लाभ भी पुरुष वर्ग को ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पुरुषों को अपनी कंपनी में लगाते हैं और वो काम करते हैं। अधिक महिलाओं को तो इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं हो पाती और ना ही उसमें इतनी अधिक जागरूक ही है कि वे इन अधिकारों का लाभ स्वतंत्र रूप से उठा सके। तो ये बात थी समाज में पुरुषों की वर्ग की लाभप्रद अवधारणा। अब फिर है समाज में लिंग केंद्रीयता। जी, भारत समाज की संकल्पना एक प्रमुख अंग है। इसके द्वारा नारी के शरीर को एक जैसी वस्तु बना दिया गया है, जिसका उपयोग एक उपभोक्ता समाज की इच्छा अनुसार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है समाज में लिंग केंद्रीयता भी एक यहाँ की जो नारी और विकास की सबसे बड़ी विशेषता है। महिलाएं और लिंग भेद। जी, महिलाओं की स्थिति को यानी इसको समझने के लिहाज से पृथकतावाद यानी अलग का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें अधीनता मूलतः परिवार की संरचना अनेक पैतृकवादी वर्चस्व के रूप में ही अभिव्यक्त होती है। जब स्त्री और पुरुष स्त्रियों की अधीनता की आवश्यकता को प्रकृति मानने लगते हैं और परिवार स्वरूप अधीनता की स्थिति
दिखना बंद कर देती है, तभी पितृसत्ता की जैंट घेरे पे बैठ जाती है। वैसे तो महिला आधुनिकीकरण और स्त्री यौनिकता पर नियंत्रण विश्वासात्मक उत्तराधिकार की देन है और अनेक जगहों पर प्रचलित है, लेकिन जाति दक्षिण एशिया में बहुत ही कठोर है। तो इस तरह से हमने बात करा कि महिलाओं के अर्थ और विभाजन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विकास में नारी से जेंडर और विकास तक की संकल्पना, यानी विकास में नारी से जेंडर और विकास तक की संकल्पना। पहला पॉइंट देखते हैं, विकास प्रक्रिया में स्त्रियों को शामिल करने एवं अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विकास में नारी उपागम ने महत्वपूर्ण महिलाओं पर एक समूह रूप में ध्यान केंद्रित किया और इनको अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। नेक्स्ट है, विकास में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से हिस्सेदारी बनाने के अतिरिक्त नीति के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधीनता के संविधानों को भी रेखांकित किया गया। तो यहाँ पर बताया गया है जो महिलाएं जो हैं वो निर्णय लेने वाली जो महिला है उसको उनके विकास के कार्य के अतिरिक्त नीति के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारिकता के साधनों को भी रेखांकित किया और इनको बहुत सारे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई। गरीबी कम करने और आय संबंधी कार्यक्रमों के अनुभव से पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति जन्म क्षमता, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चों की स्थिति और विकास के कई अन्य सूचक दिशा व प्रशिक्षणों के अवसरों की प्राप्ति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन बहुत तेज़ी से होता है, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए गरीबी को कम करने के लिए आय संबंधी कार्यक्रम चलाना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है, महिला स्वयं की छवि और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये आपका नारी और विकास का था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।